अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक नंबर 3.4 अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स की ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, यानी टॉपिक 3.4 की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान फ़र्क। तो आज इसी दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, और इसके आने वाली वीडियो में अल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में बनाए ताकि आपको जो बातें हैं सीरीज़ से आपको समझाई जा सकें। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। तो इससे पहले आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान फ़र्क को बखूबी जान लिया होगा। ठीक है, तो आप अल्केन के बारे में बआसानी जानते हैं। अल्केन के साथ लिखा बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लिखा अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं बेटा जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पैराफिन्स। ठीक है, तो पैराफिन्स, तो पैरा के मायने होता है बेटा लिटिल, एफिन के मायने एफिनिटी। तो किसी एटम को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऐड करने की एफिनिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। किसकी, अल्केन की। ठीक है, पैरा मीन्स लिटिल एफिनिटी होती है किसमें बेटा, अल्केन की। यानी अल्केन जो है वो किसी एटम को अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुत ही कम एफिनिटी होती है। यानी कि अल्केन क्या होते हैं बेटा, आपके पास लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अल्केन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो रही होती है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इस वजह से अल्केन को क्या कहते हैं बेटा, पैराफिन कहते हैं। तो अल्केन के बारे में और है बेटा, उसका जनरल फॉर्मूला है जिसको आप बखूबी जानते हैं। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, CnH2n+2। इसको 12 बताया है आपको। तो n के मायने क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो यहाँ पे यहाँ रखना है और यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन से हमें डिसाइड होगा कि H की वैल्यू क्या होगी, अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए। तो अल्केन का जनरल फार्मूला डिफरेंट है, अल्कीन का जनरल फार्मूला डिफरेंट है और अल्काइन का भी जनरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तमाम बातें आपको बता दी हैं, लेकिन दोबारा यहाँ पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज होता रहे। तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एन के मायने क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इन केस ऑफ अल्केन एन रेंजेस फ्रॉम 1 to 40। तो जो अल्केन के कंपाउंड है आपके पास वो 40 तक पाए जा सकते हैं, यानी 40 कार्बन तक पाए जा सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल अल्केन के हैं जो 40 कार्बन तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा उनसे वास्ता नहीं, हमें सिर्फ 10 तक वास्ता है। ठीक है, बल्कि काम तो उससे भी नहीं होता, हमारा जो काम ज़्यादा पेंटेन तक हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन दिस वे अल्केन फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से अल्केन क्या बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज बनाता है। अब होमोलोगस सीरीज के इसके बारे में आपको इल्म नहीं है, तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे और उसकी क्या बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर आपको होमोलोगस सीरीज आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अल्केन के बारे में आप समझ चुके हैं, अब देख लेते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में हैं। ठीक है, तो उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया है। ठीक है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यकसा होने की बुनियाद पे उनको एक ग्रुप में रखा गया है। जैसे अल्केन, तो अल्केन में आपको जितने भी कंपाउंड मिलेंगे उनमें तमाम में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्डिंग पाई जाएगी। ऐसा ही है अल्कीन में क्या होगा, उसमें तमाम मॉलिक्यूल्स में, तमाम कंपाउंड्स में डबल बॉन्डिंग पाई जाएगी। इसी तरीके से अल्कीन में क्या होगा, उसमें जो तमाम ग्रुप्स में जो कंपाउंड मौजूद होंगे या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उनमें जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी कार्बन कार्बन के दरमियान। तो जिसमें क्या है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो वो होगा अल्केन, जिसमें डबल बॉन्ड हो वो होगा अल्कीन, जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए वो होगा अल्काइन। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहा गया, फिजिकल नहीं कहा गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो जो भी ग्रुप बना उसको क्या कहते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जो अल्कीन का ग्रुप बना उसको भी क्या कहेंगे बेटा, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। जो अल्कीन का ग्रुप बना उसको भी क्या कहेंगे बेटा, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। जो अल्काइन बना उसको भी अब क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। लेकिन होमोलोगस सीरीज क्यों कहेंगे वो इन 5 पॉइंट्स में समझेंगे। ठीक है, तो सिर्फ होमोलोगस सीरीज अल्केन के नहीं होते, अल्कीन के भी होते हैं और अल्काइन के भी होते हैं और इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं देखेंगे किताब में, तो सिर्फ अल्केन का ही बताया गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको अल्कीन का ही बताऊंगा, अल्काइन का ही बताऊंगा ताकि आप बात को क्या बेटा समझ सकें। ठीक है,
तो आज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वो क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो सेम होमोलोगस सीरीज में मौजूद है, एक ही होमोलोगस सीरीज में मौजूद है, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, खसूसियात होगी। तो अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आ जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक सीरीज़ है अल्केन की सीरीज़, ठीक है। तो उसमें होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो ठीक है, तो अल्केन के ग्रुप में क्या है बेटा, बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं। तो अ जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज। तो मिसाल के तौर पर एक सीरीज़ है अल्केन की और उसके जो तमाम मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, और वो फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। तो जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज। सोचिए मिसाल तो अल्कीन सीरीज है, तो अल्कीन सीरीज में जितने मौजूद है आपके पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकिन, ठीक है। तो इसी तरीके से अल्काइन है, एक होमोलोगस सीरीज है, तो इसमें क्या होगा आपके पास इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, ठीक है। तो एक ही सीरीज में तमाम मेंबर सारे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अल्केन के लिए एक अलग फार्मूला है, अल्कीन के लिए एक अलग फार्मूला है, अल्काइन के लिए एक अलग फार्मूला मौजूद है। तो जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज। तो एक ग्रुप में एक सीरीज को बयान करने के लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। तो अल्केन के तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अल्कीन के तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा CnH2n-2, और अल्काइन के तमाम मेंबर्स के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो आपके पास होगा CnH2n-2। तो -2 मैंने यहाँ लिख दिया, उसको मैंने मिटा दिया है, ठीक है। तो जितने मेंबर होंगे अल्केन में उसके लिए यह फार्मूला, अल्कीन में जितने मेंबर होंगे उसके लिए यह फार्मूला, अल्काइन में जितने मेंबर होंगे उनके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये एक पहला आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है होमोलोगस सीरीज के लिए, ठीक है। दूसरा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ सक्सेसिव मेंबर। सक्सेसिव मेंबर क्या होता है, आपने चैप्टर 10 में वेव प्रॉपर्टीज में सक्सेसिव पढ़ा था, सक्सेसिव, क्रस और क्रफ। तो सक्सेसिव यानी अगला आने वाला, ठीक है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीक्वेंस। तो जो आपके पास अल्केन है उसमें सीक्वेंस से क्या है बेटा, मेंबर्स मौजूद है, ठीक है। तो एक के बाद दीगर आने वाले जो मेंबर है उसमें एक चीज़ का फ़र्क होगा, उसमें एक चीज़ का फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होगा, डिफ़र बाय 1 यूनिट ऑफ CH2, डिफ़र बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 AMU। मिसाल है अल्केन, ठीक है। अल्केन में है बेटा मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। तो अल्केन में हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास है क्या बेटा, मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, ठीक है। ऐसे ही अगला जो दूसरा है हमारे पास वो है इथेन, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। अब ये कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए, फार्मूला इस्तेमाल करके मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया। तो आपके पास इथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो आप यहाँ से यहाँ आने में, एक मेंबर से दूसरे मेंबर आने में फ़र्क क्या आ रहा है, तो अगर आप गौर से देखेंगे इसमें फ़र्क आ रहा है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2 का फ़र्क आ रहा है। कितने का फ़र्क आ रहा है बेटा, CH2 का फ़र्क आ रहा है। तो देखिए पहले एक कार्बन था, एक कार्बन में इजाफा हुआ, पहले 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ, तो फ़र्क कितने का आया, CH2 का फ़र्क आया। तो सीक्वेंस में क्या है बेटा, किसका फ़र्क होगा, CH2 का फ़र्क होगा। अब आगे बढ़ते, तीसरा मेंबर होता है बेटा प्रोपेन, तीसरा मेंबर है प्रोपेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला C3H8, C3H8। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना फ़र्क है आप ज़रा चेक करें। कार्बन पहले 2 था, हो गया 3, तो एक कार्बन में इजाफा हुआ। हाइड्रोजन से पहले 6 हो गया 8, तो 2 हाइड्रोजन में इजाफा हुआ, मतलब CH2 यूनिट का इजाफा हुआ। तो सीक्वेंस से जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या फ़र्क पाया जा रहा है, 1 यूनिट CH2 का फ़र्क पाया जा रहा है, 1 यूनिट ऑफ CH2 का फ़र्क पाया जा रहा है। यानी कि हर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो 14 AMU का इजाफा हो रहा है, ठीक है। 14 एटॉमिक मास यूनिट का इजाफा हो रहा है एक मॉलिक्यूल में, क्लियर है। तो अगला देखें, प्रोपेन के बाद आता है बेटा ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। तो यहाँ से यहाँ आने में, एक तो यहाँ से फिर यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ आने में कार्बन 3 था, 4 हो गया, एक कार्बन में इजाफा हुआ। हाइड्रोजन 8 था, 10 हो गया, 2 हाइड्रोजन में इजाफा हुआ।
कितना फ़र्क आया, CH2 का फ़र्क आया। CH2 का वेट क्या होता है बेटा, आपके पास 14 AMU होता है। CH2 कार्बन 12 हाइड्रोजन 2, कितना हुआ बेटा 14 AMU। तो कितने कितने AMU का फ़र्क आ रहा है बेटा, CH2 का फ़र्क आ रहा है, यानी कि 14 AMU का आपके पास क्या आ रहा है बेटा, फ़र्क आ रहा है। तो अल्केन में जितने अल्केन में तमाम मेंबर्स में आपने देखा क्या फ़र्क पाया जा रहा है बेटा, CH2 का फ़र्क पाया जा रहा है। तो अल्केन भी क्या है बेटा, एक होमोलोगस सीरीज़ है, ठीक है। तो ब्यूटेन के बाद आता है पांचवा पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप निकालेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्मूला C5H12। तो इसमें देखिए पहले कार्बन पहले 4 था, 4 से हो गया 5, एक कार्बन का इजाफा हुआ। हाइड्रोजन 10 था, हो गया 12, 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ, यानी CH2 का इजाफा हुआ सीक्वेंस में। तो ये भी होमोलोगस सीरीज़ का हिस्सा है, एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ का हिस्सा है। पेंटेन के बाद आता है बेटा हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। कार्बन 5 था, हो गया 6, एक कार्बन इजाफा हुआ। हाइड्रोजन था 12, 12 से हुआ 14 में 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ। फ़र्क कितना आया टोटल, CH2 का फ़र्क आया, ठीक है। 7 में जाएं, हेक्सेन के बाद हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला C7H16। C7H16 कार्बन 6 था, 7 हो गया, एक कार्बन का इजाफा आया। हाइड्रोजन 14 था, हो गया 16, 2 हाइड्रोजन का इजाफा आया। तो यहाँ भी क्या फ़र्क पाया जा रहा है बेटा, CH2 का फ़र्क पाया जा रहा है। तो अगर आप ऑक्टेन खुद से कीजिए, नॉनेन कीजिए, डेकेन कीजिए, आप खुद चेक कीजिए, ठीक है। द रिलेटिव, तो लिखा द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ सक्सेसिव मेंबर, आने वाला मेंबर, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 AMU, ठीक है। तो अगर CH2 का फ़र्क पाया जा रहा है, यानी कि 14 AMU का फ़र्क पाया जा रहा है हर सीक्वेंस में आने वाले मेंबर में, क्लियर है। तो ये सीरीज़ बन रही है, इसको कहते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज़। क्या कहते हैं बेटा, होमोलोगस सीरीज़। इसी तरीके से अल्कीन में भी ऐसा ही होगा, जो हर आने वाला मेंबर है, ठीक है, उसमें फ़र्क पाया जाएगा CH2 का, CH2 का, CH2 का, और इस तरीके से एक नया कंपाउंड होगा। तो ये भी क्या है बेटा, एक डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन इनकी केमिकल नेचर तकरीबन सेम है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है, तभी तो उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अल्केन में तमाम कंपाउंड मौजूद हैं, तकरीबन केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स को हमने समझ लिया। अगर आप अल्कीन में भी देखना चाहते हैं होमोलोगस सीरीज, आप देख सकते हैं अल्कीन। तो अल्कीन का मीथीन से शुरू नहीं होता, अल्कीन का शुरू होता है बेटा इथीन से, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास होगा C2H4, ठीक है। जनरल फार्मूला है अल्कीन का CnH2n। तो H अगर 2 है तो हाइड्रोजन डबल होगा, ठीक है। फॉर्मूले देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो अल्कीन के बाद आता है आपके पास प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6। तो इसमें भी आप देखेंगे CH2 का इजाफा हो रहा है सीक्वेंस में। कार्बन 2 था, कार्बन हो गया 3, एक कार्बन का इजाफा हुआ। हाइड्रोजन था 4, 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ 6 तक, ठीक है। तो CH2 का फ़र्क आया, यानी कि 14 AMU का फ़र्क आया। तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इसके दरमियान भी डबल बॉन्ड है, इसके दरमियान भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैं चेक करवाता हूँ आपको किस तरीके से। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास इथीन है। प्रोपीन में भी आपके पास क्या बेटा, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख कर मिटा दूंगा अभी, देखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन 6 है, एक यहाँ लगा देते, एक यहाँ, कितने होगा बेटा, तो 1 2 3 4 5 6। वैलेंसी सबकी पूरी है, वैलेंसी क्या है बेटा, सबकी पूरी है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया प्रोपीन का। तो अब स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ मैं किसका बेटा, तीसरा आता है आपके पास ब्यूटीन। ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8। तो इसके सीक्वेंस में भी आप देखेंगे CH2 का फर्क आएगा। कार्बन था पहले 3, हो गया 4, एक कार्बन का इजाफा हुआ। हाइड्रोजन था 6, हो गया 8, 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ। फ़र्क कितने का आया, CH2 का फ़र्क आया। तो होमोलोगस सीरीज़ बेटा अल्कीन भी है और अल्केन भी होमोलोगस सीरीज़ का हिस्सा है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ पाई जाती है, यानी होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है बेटा, CH2 का फ़र्क आपके पास आता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके जो चौथा है आपके पास, अगर आखिरी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, पेंटीन। फॉर्मूला है C5H10। कार्बन 4 था, 5 हो गया, एक कार्बन का इजाफा हुआ। हाइड्रोजन 8 था, 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो गया। तो कितने का इजाफा हुआ बेटा, CH2 का इजाफा हुआ। तो क्या है बेटा, होमोलोगस सीरीज में पाई जा रही है। तो इसी तरीके से अल्काइन में भी होमोलोगस सीरीज पाई जाएगी, ठीक है।
उसको चेक करवा देता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो अल्काइन में क्या है बेटा, इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला है आपके पास C2H2। इथाइन के बाद आता है बेटा प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन का फॉर्मूला आपके पास होगा C3 और इधर क्या होगा बेटा C3H4 होगा, ठीक है, C3H4, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे बेटा कार्बन पहले 2 था, अब हो गया कार्बन 3, एक कार्बन का इजाफा हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन 2 था 4 हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ। कितने का फर्क आया, CH2 का फर्क आया, ठीक है। एक आखिरी लिखता हूँ, आप देख लें, ब्यूटाइन लिखता हूँ, ठीक है, ब्यूटाइन और प्रोपाइन लिख लेता हूँ, ठीक है, ब्यूटाइन और प्रोपाइन। तो इसी तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे, CH2 का फर्क आता जाएगा। तो क्या है बेटा, अल्कीन भी होमोलोगस सीरीज है, अल्काइन भी क्या है बेटा, होमोलोगस सीरीज है। तो ब्यूटाइन का बेटा कार्बन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन होगा 6, ठीक है। कार्बन 3 था, हो गया 4, एक कार्बन का इजाफा हुआ। हाइड्रोजन 4 था, 2 का इजाफा हुआ। कितने का फर्क आया, CH2 का फर्क आया, ठीक है। इसी तरीके से प्रोपाइन C5H8, इसमें भी फर्क आ रहा है बेटा CH2 का, 4 से हुआ 5, एक कार्बन का फर्क आया 2, 6 से हुआ 8, तो 2 हाइड्रोजन का फर्क आया। तो तमाम में क्या बेटा CH2 का फर्क पाया जा रहा है। आइए स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। सक्सेसिव मेंबर यानी हर आने वाला मेंबर, फर्क होगा बेटा बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 AMU। तो क्या है बेटा, होमोलोगस सीरीज आपने इसकी 2 पॉइंट को समझ लिया है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर कंपेरेबल। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एक ही सीरीज में, वो कंपेरेबल होती है। जैसे मिसाल अल्केन को देखते हैं, इसको देखते हैं बेटा अल्केन को, अभी इसको साइड रखें। तो अल्केन में पाए जाते हैं बेटा लाइन से, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, हेप्टेन के बाद ऑक्टेन, ठीक है, नॉनेन और डेकेन, ठीक है। तो दे हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट आर कंपेरेबल। तो इनके दरमियान जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि इनके तमाम के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनके तमाम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है कार्बन के दरमियान। तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन कंपेरेबल है, सेम नहीं है, कंपेरेबल है। इनका मवाजना आप कर सकते हैं। बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है अल्केन में वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप है। यही डिसाइड करता है कि अल्केन की तमाम कंपाउंड्स की नेचर क्या होगी, ठीक है। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड, ये डिसाइड करता है कि अल्कीन की नेचर क्या होगी। अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये डिसाइड करता है कि अल्काइन के जो तमाम मेंबर्स हैं उनकी नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। They have chemical properties that are comparable because they contain the same functional group, ठीक है। चौथा पॉइंट, देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर चेंज आता है, ठीक है। लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेस। तो मीथेन से नीचे आए तो आता है ब्यूटेन, ब्यूटेन से नीचे आए पेंटेन से लेकर डाइकेन तक। तो क्या है बेटा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्या होता है बेटा, ग्रेजुअली चेंज आता है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, ठीक है। जो ऊपर की जो मौजूद है या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है बेटा, गैसेस है। इनकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, गैसेस होती हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास कम होता है, ठीक है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास कम होता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इनके मॉलिक्यूलर मैसेज में इजाफा होता जा रहा है हर वक्त 14 यूनिट का। अगर CH2 का इजाफा हो रहा है तो हर आने वाले कंपाउंड में 14 AMU का इजाफा हो रहा है, हर मॉलिक्यूल में 14 AMU का इजाफा हो रहा है। तो डेकेन में क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट उसका ज़्यादा होगा, मीथेन में मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है CH2 के बढ़ने की वजह से। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है CH2 के बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो देयर इज अ रेगुलर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका बढ़ने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली आएगी। लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम आए तो मॉलिक्यूलर मैसेज में इजाफा होगा, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा देखा जाएगा। तो शुरू की जो होती है बेटा गैसेज में पाई जाती हैं, ये तमाम जो है लिक्विड्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इतना याद रखें बहुत है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी ये ट्रेंड फॉलो होगा, जब आप नीचे आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप, क्योंकि CH2 ग्रुप के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूलर मास में इजाफा हो रहा है। तो पांचवा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन सिमिलर मैनर। तो अगर आपने अल्केन के किसी मेंबर को बनाना है,
तो उसका बनाने का तरीक़ाकार एक ही होगा। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन सिमिलर मैनर, ठीक है, सिमिलर मैनर। तो अगर इनमें किसी को बनाना है तो आप एक ही तरीका, एक ही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ। लेकिन अगर आपने अल्काइन बनाना है, ठीक है, अल्काइन में किसी मेंबर को बनाना है, तो उसका तरीक़ाकार अल्केन से डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि अल्केन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये तमाम वेरी रिएक्टिव होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं इनके दरमियान, ठीक है। तो इसमें कार्बन जो है कंप्लीट बॉन्डिंग करता है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करता है क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन की कमी होती है, इसके पास भी हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो कुछ बातें और है जो आपको बताना मैं चाहता हूँ। तो कुछ और बातें ये थी कि आपने क्लास 9 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक सेल है जिसको कहते हैं बेटा पेरेंट सेल। जब वो सेल डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं बेटा डॉटर सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को समझते हैं, क्या समझते हैं, हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं और उसी हाइड्रोकार्बन से हमारे पास दूसरे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं बेटा डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं हमारे पास क्या बेटा, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव से क्या होते हैं बेटा, वो कंपाउंड होते हैं। तो डेरिवेटिव्स यानी कि वो कंपाउंड है पेरेंट से तैयार होते हैं, तो इसी किस्म को क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मौजूद है अल्केन, ठीक है। तो अल्केन में देखिए बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो क्या है, हम इससे कोई दूसरा कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो ये एक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जब इससे हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा तो वो कहलाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो आइए देखिए, तो अगर मैं इसमें क्या करूँ बेटा, क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाता हूँ मीथेन के साथ, ठीक है, किसके साथ, मीथेन गैस के साथ, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन है उसको नहीं देख रहे, उस कंडीशन को हम जिक्र नहीं कर रहे। तो क्या है बेटा, Cl2 जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो अभी हम कोई रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, आपको सिर्फ मकसद ये बताना है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो ये CH2 जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो जो एक Cl बच गया है वो उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Cl2 2 था तो वो एक इधर आ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, रिप्लेस कर दिया। तो ये क्लोरीन ने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन को बआसानी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब इसको रिप्लेस कर दिया, पहले था ये क्या बेटा आपके पास मीथेन, पहले था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन था, अब ये बन गया आपके पास, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, मिथाइल क्लोराइड। अभी आपको नाम से घबराना नहीं है, ठीक है। क्या है बेटा, ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे बन गया इसका डेरिवेटिव। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव कहते हैं। तो हमेशा पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो डेरिवेटिव्स बहुत सारे पाए जाते हैं, ये तो सिर्फ एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा है, ठीक है, लाखों में रिएक्शंस हमारे पास इसके मौजूद है। तो डेरिवेटिव और पेरेंट कंपाउंड में आपने फ़र्क समझ लिया होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी कुछ मौजूद है, तो मिसाल तौर पर हमारे पास मौजूद है CHH, ठीक है, तो इधर देख लें, ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया Br2 से, ठीक है, रिएक्शन करवाया, अब हो या नहीं हो वो एक अलग सी बात है। अभी हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि रिएक्शन होता है या नहीं होता है। तो जो आपके पास डेरिवेटिव्स बनते हैं, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो कैसे बनते हैं बेटा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे। तो इसमें से एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है, तमाम की कंडीशन से, उस कंडीशन पर आपको नहीं जाना। तो ये रिएक्शन देखिए, ये भी मीथेन है, रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ, कुछ कंडीशंस होंगी इसकी, उसको डिस्कस नहीं करना हमें। सोचिए ये एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, तो अगर ये कर देता है हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ लग गया बेटा Br, क्या लग गया बेटा, Br। तो हाइड्रोजन अलग हुआ, वो जुड़ गया HBr के साथ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपके पास मीथेन है, ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या बेटा एक डेरिवेटिव है, इसी से बना है। इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो आप समझ गए बेटा पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं और डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं। जो इतने सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास अल्काइन है, ठीक है ना, अल्काइन वो अल्कीन है। तो अल्कीन में देखें क्या फॉर्मूला है बेटा, C2H4। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोजन ऐड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें C2H6 में। पहले ये क्या था बेटा आपके पास, इथीन था, अब ये क्या हो गया बेटा, इथेन हो गया, ठीक है। तो देखें ये था पहले इथीन, अब क्या हो गया बेटा आपके पास, इथेन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हम लोगों का सीरीज समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा अल्काइल के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।